प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे उपदिया 1 का 3 और 4 वचन। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। 3 वचन हमने पढ़ा है। एक मनुष्य बड़ा अभिमान के साथ चल रहा है, क्योंकि उसने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या नहीं बना लिया। बड़ा बड़ा बिल्डिंग और अपने लिए धन दौलत बटोर लिया है और बैंक में पैसा इकट्ठा कर लिया है और क्या क्या नहीं उसने किया, जिसके कारण एक मनुष्य बड़ा अभिमान के साथ चल रहा है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य का पाप मनुष्य को पकड़ेगा। मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर उसको दंड देगा। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 4 वचन। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वर्ण तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यह हवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन बताता है एक मनुष्य उकाब के समान क्यों ना ऊंचा उड़ता हो। उकाब पक्षी सब पक्षियों में से राजा करके माना गया है। उकाब जो पक्षी है सबसे ऊंचा उड़ता है, तो मनुष्य का जो तुलना उकाब पक्षी के समान किया गया है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वर्ण तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यह हवा की यही वाणी है। परमेश्वर मनुष्य को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य का पाप उसको बर्बाद करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 का 13 से 17 वचन तक। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर मनुष्य के पाप के कारण उसको दंड देगा। इसलिए अपने जीवते परमेश्वर के सन्मुख जो सृष्टि करता है दीन और नम्र बने, क्योंकि मनुष्य के अभिमान के कारण उसको दंड देगा। जो मनुष्य एक बड़ा अभिमान के साथ चल रहा है, मनुष्य का पाप उसको पकड़ेगा। उसके पाप के कारण
परमेश्वर उसको सजा देगा। आमीन।